नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि अकबर ने तुलसीदास को जेल क्यों भेजा। क्या कारावास में लिखी गई थी हनुमान चालीसा? आइए जानते हैं कि क्या है इससे जुड़ी रोचक कहानी। हिंदू धर्म के ज्योतिष व धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शनिवार का दिन जहां एक तरफ शनिदेव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस दिन हनुमान जी की आराधना करनी भी लाभदायक होती है। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार के दिन पवन पुत्र हनुमान जी की अर्चना से न केवल व्यक्ति के जीवन की समस्याएं कम होती है, बल्कि इनकी पूजा करने से जीवन पर आने वाले तमाम तरह के संकटों से बचाव होता है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति पर किसी भूत प्रेत का साया आदि होता है उसको भी राहत मिलती है। बताया जाता है कि जहां एक तरफ इनका आशीष पाने के लिए विधिवत पूजा अर्चना व उपाय आदि किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो न केवल शनिवार व मंगलवार बल्कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। शायद इन गिनती में आप भी शामिल होंगे। तो अगर आप भी रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए आज हम इससे जुड़ी बेहद खास जानकारी लेकर आए हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में रोज अगर किसी पुस्तिका का सबसे ज्यादा पाठ होता है तो वो हनुमान चालीसा ही है। इस चालीसा की गाथा भी खासी रोचक और ऐतिहासिक है। ये अवधी में लिखी गई, बाद में कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। दरअसल यह हनुमान जी को लेकर भक्ति भाव से पाठ करने वाली पुस्तिका है। चालीसा का मतलब 40 चौपाइयों वाली, लिहाजा हनुमान चालीसा भी इस अनुशासन से बधी है, जिसमें इतनी ही चौपाई हैं, साथ ही 40 छंद है। माना जाता है कि लाखों हिंदू रोज दुनिया भर में इसका पाठ करते हैं। यह हनुमान जी की क्षमता, राम के प्रति उनका भक्ति भाव और कामों का बखान है। ये भी मानते हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ से जीवन की हर समस्याएं और संकट दूर हो जाता है। इसे तुलसीदास ने लिखा था। उन्होंने रामचरितमानस लिखा। उसके अलावा हनुमान चालीसा की रचना की। हालांकि यह रचना किन स्थितियों में कैसे हुई, इसकी कहानी दिलचस्प है। हनुमान जी खुद को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त कहते थे। समय समय पर उन्होंने इसे साबित भी किया। वैसे हमारे पुराणों और शैव परंपरा में कहा जाता है कि हनुमान जी खुद भगवान शिव का अवतार थे। तो चलिए अब बात करते हैं कि अकबर ने क्यों तुलसीदास को बुलाया था। कहा जाता है कि तुलसीदास को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मुगल सम्राट अकबर की कैद से मिली। एक बार मुगल सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को शाही दरबार में बुलाया। तब तुलसीदास की मुलाकात अब्दुल रहीम खान ए खाना और टोडरमल से हुई। उन्होंने काफी देर तक उनसे बातचीत की। वह अकबर की तारीफ में कुछ ग्रंथ लिखवाना चाहते थे। तुलसीदास जी ने मना कर दिया। तब अकबर ने उन्हें कैद कर लिया। तुलसीदास की रिहाई भी अजीब तरीके से हुई। ये किंवदंती फतेहपुर सीकरी में भी प्रचलित है। बनारस के पंडित भी इससे मिलती जुलती एक और कहानी सुनाते हैं। बकौल इसके एक बार बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया। उनसे कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलवाओ। तब तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान श्री राम सिर्फ भक्तों को ही दर्शन देते हैं। यह सुनते ही अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। किंवदंती के अनुसार कारावास में ही तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। उसी दौरान फतेहपुर सीकरी के कारागार के आसपास ढेर सारे बंदर आ गए। उन्होंने बड़ा ही उत्पात मचाया और काफी नुकसान किया। तब मंत्रियों की सलाह मानकर बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया। हनुमान चालीसा की 39वीं चौपाई में तुलसीदास जी ने अपने नाम का उल्लेख भी किया है। हालांकि हिंदी के कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि हनुमान चालीसा किसी और तुलसीदास की कृति है। कहा जाता है कि जब पहली बार तुलसीदास ने इसका वाचन किया तो हनुमान जी ने खुद इसे सुना। प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब तुलसीदास ने रामचरितमानस बोलना समाप्त किया तब तक सभी व्यक्ति वहां से जा चुके थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी वहीं बैठा रहा। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान हनुमान जी थे। अब जानते हैं हनुमान चालीसा की खास बातें। हनुमान चालीसा की शुरुआत 2 दोहे से होती है, जिनका पहला शब्द है श्री गुरु।
इसमें श्री का संदर्भ सीता माता है, जिन्हें हनुमान जी अपना गुरु मानते थे। हनुमान चालीसा के पहले 10 चौपाई उनके शक्ति और ज्ञान का बखान करते हैं। 11 से 20 तक के चौपाई उनके भगवान राम के बारे में कहा गया, जिसमें 11 से 15 तक चौपाई भगवान राम के भाई लक्ष्मण पर आधारित है। आखिर की चौपाई में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कृपा के बारे में कहा है। आपको बता दें कि अंग्रेजी के अलावा भारत की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। ये गीता प्रेस द्वारा सबसे ज्यादा छापी और बेची जाने वाली पुस्तिका है।